नमस्कार। आज हम कुछ बहुत आम दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे आखिर हमारे शरीर में काम कैसे करती हैं। हमारे पास ना फार्माकोलॉजी एग्जिट एग्जाम के सवालों वाला एक दस्तावेज है, तो उसी को आधार बनाकर हम इन दवाओं को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। कई बार हम नाम सुनते हैं दवाइयों के, डॉक्टर लिखते भी हैं, हम ले लेते हैं, पर कभी सोचा है कि जैसे एटोरवास्टैटिन और एम्लोडिपिन दोनों दिल के लिए, पर करती क्या है अलग अलग। चलिए इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। तो शुरुआत इसी जोड़ी से करते हैं, एटोरवास्टैटिन और एम्लोडिपिन। एक कोलेस्ट्रॉल के लिए, दूसरी हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सुनने में लगता है एक जैसा, पर काम हाँ, बिल्कुल अलग। देखिए, एटोरवास्टैटिन जो है वो स्टैटिन ग्रुप की दवा है। स्टैटिन, ओके। हाँ, तो ये लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसको धीमा कर देती है। अच्छा। मतलब कम कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा कम, दिल के दौरे या स्ट्रोक का रिस्क घटता है। और एम्लोडिपिन? एमिडिपिन दूसरी तरफ वो खून की नलियों को, मतलब ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। ओके। तो जब नसें रिलैक्स होती हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आ जाता है। तो एक कोलेस्ट्रॉल टारगेट कर रही है, दूसरी सीधे ब्लड प्रेशर। ओ, तो ये फर्क है, ये समझना वाकई जरूरी है। बिल्कुल। और फिर आपने जिक्र किया था डायूरेटिक्स का भी, वो जिन्हें आमतौर पे पानी निकालने वाली दवा कहते हैं। वो ब्लड प्रेशर और सूजन, मतलब इडीमा में कैसे मदद करती हैं? हाँ, डायूरेटिक्स जो हैं वो किडनी पर असर डालती हैं। किडनी पर? जी, वो शरीर से जो फालतू नमक और पानी है उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकलवाती हैं। अच्छा। तो जब शरीर में फ्लूइड का लेवल कम होता है तो खून की नलियों पर प्रेशर भी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और सूजन भी कम होती है। सीधा सा हिसाब है, पेशाब ज्यादा बनता है इनसे। समझ गई। अब आते हैं डायबिटीज और पेट की समस्याओं पर। मेटफॉर्मिन, ये तो टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ही कॉमन दवा है। हाँ, बहुत आम है। और पेट में जलन, एसिडिटी के लिए ओमेप्राजोल का नाम भी काफी सुना है। बिल्कुल। तो मेटफॉर्मिन का काम है ब्लड शुगर कंट्रोल करना। ये शरीर की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाती है और लिवर से ग्लूकोज का रिलीज भी कम करती है। दूसरी तरफ ओमेप्राजोल, वो बिल्कुल अलग है। वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई। पीपीआई? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि पेट में एसिड बनाने वाले जो छोटे छोटे पंप है ना, ये दवा उन पंप्स को बंद कर देती है। सीधा एसिड प्रोडक्शन कम। अरे वाह! मतलब एक दवा शुगर मेटाबॉलिज्म पर काम कर रही है, दूसरी पेट के एसिड पर। बिल्कुल अलग सिस्टम्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जरा दर्द, एलर्जी और सांस की तकलीफों वाली दवाओं पर आते हैं। जैसे सिटरिजिन है एलर्जी के लिए, सैल्ब्यूटामॉल है अस्थमा के लिए, और दर्द के लिए तो कई हैं, मॉर्फिन से लेकर पैरासिटामॉल तक। हाँ, तो सिटरिजिन जो है वो एंटी हिस्टामाइन है। एलर्जी होती है तो शरीर हिस्टामाइन छोड़ता है, जिससे वो खुजली, छींके वगैरह होती हैं। हाँ। सिट्रिजिन उसी हिस्टामाइन के असर को रोक देती है। ओके। और सैल्ब्यूटामॉल? साल्बुटामॉल अस्थमा में काम आता है। ये सांस की जो नलियां हैं ना, ब्रोंकियोल्स, उनको चौड़ा करता है। फैला देता है मतलब? हाँ, फैला देता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। इसीलिए इसे ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं। अच्छा, और दर्द निवारक? मॉर्फिन का नाम सुनते ही लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग दवा होगी। है, मॉर्फिन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। मतलब ये गंभीर दर्द के लिए है, पर इसकी लत लगने का, निर्भरता का खतरा भी रहता है। वहीं जो पैरासिटामॉल है, आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, ये नॉन ओपियोइड है। ये हल्के से मीडियम दर्द और बुखार में काम आते हैं। अच्छा। आइबुप्रोफेन में सूजन कम करने का गुण भी होता है और इनमें वो मॉर्फिन जैसा लत लगने वाला खतरा नहीं होता। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, खासकर दर्द की दवाओं में। बिल्कुल। अब कुछ और दवाएं देखते हैं, जैसे मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, उसके लिए फेनिटोइन। जी। चिंता या एंजाइटी के लिए डाइजिपाम। जी। और एक विटामिन का भी जिक्र था दस्तावेज में, विटामिन के। हाँ, फेनिटोइन जो है वो एंटी एपिलेप्टिक दवा है। ये दिमाग में जो एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, जिससे दौरे पड़ते हैं, उसको कंट्रोल करती है। ओके। डाइजिपाम दिमाग को शांत करने वाले केमिकल्स जैसे गेबा, उनका असर बढ़ाकर चिंता कम करती है। और विटामिन के? वो खून से कैसे जुड़ा है? विटामिन के खून का थक्का जमाने के लिए, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो विटामिन के ही मदद करता है उस खून को रोकने में, थक्का बनाकर। अच्छा, ये विटामिन सी, डी या B12 से बिल्कुल अलग काम करता है फिर? हाँ, बिल्कुल अलग। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए है, डी हड्डियों के लिए, B12 नसों और खून बनाने के लिए, के का काम है क्लॉटिंग। और एक आखिरी बात, उस दस्तावेज से एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट, उसमें उल्टी आने का जिक्र था। हाँ, ये हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का काम है बैक्टीरिया मारना। तो इस प्रक्रिया में कई बार वो पेट के अंदरूनी परत को, मतलब गट लाइनिंग को,
इरिटेट कर देते हैं। इससे मतली या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। मतलब ये कॉमन है। कह सकते हैं कि ये एक जाना माना साइड इफेक्ट है। पर ऐसा नहीं कि हर एंटीबायोटिक से होगा या हर किसी को होगा। ये दवा और व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हमने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एसिडिटी, दर्द, एलर्जी, अस्थमा, मिर्गी, चिंता और यहाँ तक कि खून के थक्के तक की दवाओं पर एक सरसरी नजर डाली।